सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 24 और 23 हमने रिकॉर्ड कर लिया और आप देख सकते हो वीडियोस पीछे आपको मिल रहा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट जो है एल्गोरिथम की एक्सेस कर लो यार। और रिकर्सिव ट्री मेथड के बाद हम मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे, मास्टर थ्योरम। और हर एक देखो मेथड में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, फिर हमने रिकर्सिव मेथड पढ़ा, उसके अलावा हम पढ़ेंगे मास्टर थ्योरम, मास्टर थ्योरम। और तीनों मेथड का एक बार कंबाइन वीडियो देखेंगे कि कौन सी मेथड को कब यूज करना है और चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिकर्सिव ट्री मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी काम आ सकता है आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आप रिकर्सिव ट्री मेथड से ही सॉल्व कर पाओगे। दैट इज द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो बिना किसी देरी के हम जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप नए हो तो वीडियोस को पुराने देखो, पहले वीडियो नंबर 23 22 ए बी दोनों देखो, तब आपको रिकर्सिव ट्री मेथड समझ में आएगी। और यदि उसके पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो जो है जीरो नंबर ए वीडियो नंबर 1 से आप जीरो से देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 0 से पूरा कोर्स जो है हम डिजाइन कर रहे हैं, बेल डिजाइन कर रहे हैं, बेल डिजाइन तो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गोइंग फ्रॉम n टू n/2 and n/3 and n/4. So let it make very clear to everyone. So n is going two things, n/2, n/3 and n/4. ओके, एंड n इज एक दैट कि मेरी कॉस्ट जो है c है, कॉस्ट कितनी है c है। अब हमारे पास tn जो है वो tn जो है वो है t ऑफ n/2 प्लस t ऑफ n/3 प्लस t ऑफ n/4 प्लस c। देन tn/2 कितना होगा, tn/2 n की जगह n/4 कर दो, इस जगह t ऑफ n/2 स्क्वायर प्लस t ऑफ n/6 प्लस t ऑफ n/8 प्लस c। सो tn/2 बोलता है कि मैं भी ना cos c ही दूंगा, c दूंगा, बट जो मेरा सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा n/n स्क्वायर प्लस n/6 प्लस n/8, ये निकालना पड़ेगा। चलो n/3 के पास चलते हैं। n/3 क्या बोलता है, तो t(n/3) बोलता है n की जगह n/3 t(n/6) प्लस t(n/3) स्क्वायर प्लस t t n की जगह क्या पुट करोगे n/4 t ऑफ n/4 स्क्वायर प्लस c। देन दिस विल से दैट कि t n/3 सॉरी 3 पुट कर रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यू कैन डू यार वेरी इजिली, यू कैन डू दिस वन। तो जाएगा t ऑफ n/12 प्लस c। n की जगह n/3 पुट करना है, तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे n/6 का सोल्यूशन चाहिए, n/3 स्क्वायर का सोल्यूशन चाहिए और tn/12 का सोल्यूशन चाहिए, tn/12 का सोल्यूशन चाहिए। ओके, n/4 क्या बोलेगा, बोलेगा कि मुझे n/8 का सोल्यूशन निकालो, सीधे पुट कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे, और n/24 का निकालो और n/4 स्क्वायर का सोल्यूशन निकालो। और मैं भी कॉस्ट कितना दूंगा, c, सब कॉस्ट कितना देंगे, c देंगे। तो जो कॉस्ट होगी हर लेवल की कॉस्ट, वो इस लेवल की जो वैल्यू होगी कॉस्ट होगी वो c हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3c हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 9c। अगली बार आप समझदार है, बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 27c हो जाएगा। राइट राइट। और ये जो लेवल चलेगा मैं मान लेता हूँ n/2 पावर k तक चलता है, k1 तक चलता है, और ये वाला लेवल जो होता है n/4 पावर k1 k2 तक चलता है। सो यू नो दैट कौन सा लेवल जल्दी फिनिश हो जाएगा इस बार, ये वाला जल्दी फिनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं हर बार लेवल, n कुछ एक फिक्स वैल्यू है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 की पावर से, तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। दैट मीन कि हमारा जो ट्री बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ ट्री बनेगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए n/2 पावर k1 को हम मान लेते हैं 1 बेस कंडीशन, तो k1 इज इक्वल टू लॉग इन हो जाएगा डायरेक्ट, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ पे लॉग इन हो गया, हमारा बेस जो वैल्यू हो गया। और यहाँ पे अगर निकालोगे n/4 पावर k2 को अगर 1 पुट करते हो तो k2 हो जाएगा n पावर k2 हो जाएगा, 4 पावर k2 हो जाएगा n, देन k2 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ 4n। तो ये वाला जो k2 है हमारा, ये हो जाएगा k1, ये हो जाएगा k2, ये हो जाएगा log ऑफ 4n। तो हम अल्टीमेटली जो ट्री बना पाए ना, बहुत जल्दी बना लिए इस बार ट्री। ऐसा हमारा ट्री कुछ जा रहा है, ऐसा ऐसा हमारा ट्री है। और दिस इज लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 0 1 2 3, और ये लेवल जो हमारा है वो है log ऑफ 4n, ये वाला लेवल जो है हमारा वो है log ऑफ 2n। राइट, ओके। नाउ कॉस्ट इज c, 3c, 3 स्क्वायर c एंड 3 क्यूब c, ऐसा कुछ कॉस्ट है हमारा हर एक लेवल का। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस,
यहाँ पे देखो 3 पावर 0 सी है, यहाँ 3 पावर 1 सी है, 3 स्क्वायर सी है, 3 सी लेवल के बराबर है। तो हमारा जो मैक्सिमम लेवल जा रहा है वो कितना है, log 2n है, और जो मिनिमम लेवल है वो कितना है, log 4n है। तो मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल, और एक्चुअल मेरा क्या है, ये वाला ट्रायंगल है। मैं ट्रायंगल एक्चुअल नहीं निकाल सकता, देखो ये मेरा ट्रायंगल एक्चुअल है, ये मेरा ट्रायंगल क्या है, एक्चुअल है, लेकिन मैं ना निकाल नहीं सकता इसको। तो मैं कहाँ तक निकाल लूँ, यहाँ तक का एरिया निकाल लूँ, यहाँ तक का एरिया निकाल लेता हूँ इसका, यहाँ तक का। बट दिस इज नॉट माई थिंग, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, टीएन जो होगा, जो कैलकुलेट करेंगे वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके बराबर। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, पहले लेवल की कॉस्ट कितनी है, 3 पावर 0 सी, दूसरे की कितनी है 3 1 सी, तीसरे की कितनी है 3 स्क्वायर सी, फिर 3 क्यूब सी, और अप टू कहाँ तक जा रहा है 3 पावर एक्स सी। हम मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं K1, चलो ये K1 है ना, हमारा K1 है, K2 है। तो हम इस यहाँ तक का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा टीएन कहाँ तक है, यहाँ तक ही तो है। एक्चुअल जो वैल्यू है उससे कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब टीएन हमारा लेस देन होगा। सो टीएन इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सी कॉमन ले सकते हैं आप, सी कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, ये एक जीपी है, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन हो जाएगा। सो टीएन इज लेस देन इक्वल टू सी, ए मतलब 1 हो जाएगा 3 पावर 0, आर मतलब 3 है, n minus 1 divided by r मतलब 3 minus 1, that is tn is less than equal to 3 power n minus divided by 2, that is we can say that कि tn is order of 3 power n, अरे माइनस प्लस हटाओ सब कुछ, लेस देन है तो ऑर्डर ऑफ n आ गया, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको इतना कैलकुलेट करता हूँ, इस ट्रायंगल को आप ध्यान दो, अगर इस ट्रायंगल को अगर इतना ही कैलकुलेट करता हूँ, इतना वाला पार्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा। मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे टीएन कैलकुलेट करने वाला राइट साइड वाला है वो ग्रेटर देन होगा। अगर मैं किस लेवल तक कैलकुलेट करूं, किस लेवल तक, देखो ऐसा ट्रायंगल था अपना, अगर यहीं तक कैलकुलेट करूं, यहीं तक, दैट इज log 4n, दैट इज log 2n हो जाएगा 3 पावर 0 सी प्लस 3 1 सी प्लस 3 स्क्वायर सी अप टू 3 पावर K2 सी। सी कॉमन ले लो, टीएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सी कॉमन ले लिया, 3 पावर 0 प्लस 3 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 पावर K2, दैट इज सी इंटू ए पावर आर मतलब 1 पावर ए इंटू आर पावर एन मतलब 3 पावर K2 माइनस, सॉरी हमने यहाँ पे n रख दिया था ना वैल्यू, यहाँ पे n पुट कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारा कितना होगा, n की जगह कितना होगा, n की जगह n इज इक्वल टू हमारा कितना है, यहाँ पे जो हमने टर्म जो देखा था K1 है, तो हमारा ये K1 तक जाएगा, राइट, ये K1 तक जाएगा, ये K1 तक जाएगा, ये K1 तक जाएगा, ये K1 तक जाएगा। सो व्हाट इज द K1, you know that what is K1, tell me what is K1। so you know that K1 is order of 3 power log 2n, then this will become, ये 3 वहाँ चला जाएगा, order of n power log 2 3, this will become this, so this will be become this, K1 है, n नहीं है बेसिकली। so ये 3 पावर K2 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा, दिस जाएगा Tn इज ग्रेटर देन इक्वल टू C इंटू 3 पावर K2, व्हाट इज K2, दैट इज log of 4n, so greater than equal to C into n power log 4 3, so this is the answer। K1 K2 था, n नहीं था वो, so Tn is greater than equal to 3 power K1, Tn is less than equal to 3 power K2, what is K1, that is K1 is equal to log n base 2, what is K2, that is log of 4n, that is the answer। so you can say that Tn is order of 3 power, sorry omega of sorry less than था, ये less than था, ये greater than था, ये देखा। So Tn is order of 3 power K1 and Tn is omega of 3 power K2, that is the answer। okay, so that is very easy question यार, आपको एक बार पैटर्न एनालाइज हो गया, सिंपल सी चीज़ है। हमें हमेशा देखो कहाँ पे जाना है, हमें हमेशा कॉर्नर की चीज़ों को पकड़ना है, बीच में क्या चल रहा है डोंट थिंक दैट सो मच, ठीक है, और यहाँ की चीज़ों को पकड़ना है, कॉर्नर की चीज़ों को। सो हमें हमेशा कहाँ की चीज़ पकड़ना है, इधर की और इधर की, कि कैसा चल रहा है पैटर्न, बीच में जो एरिया हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। So this is the question, let's move if we have another question। okay, this is also a good question। okay, so हम कहाँ जा रहे हैं इस बार देखते हैं, चलो n से हम जा रहे हैं n/2 पे और फिर n-2 पे, कॉस्ट कितना दे रहा है, c दे रहा है, ठीक है। so what is the Tn, Tn is equal to Tn/2 plus Tn-2 plus c। okay, what will be the become of Tn/2, तो Tn/4 हो जाएगा ये, प्लस T of n/2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस सी। तो कॉस्ट कितना देगा, ये भी सी देगा, ये भी सी देगा, तो कॉस्ट हमेशा कितनी होने वाली है लेवल पे, इसकी सी होने वाली है, इसकी 2c होने वाली है। तो ये देगा हमें n/4 और कितना देगा बीच में
n बाई टू माइनस टू, और जब n बाई टू निकालोगे टी n माइनस टू निकालोगे वो कितना हो जाएगा, टी ऑफ n माइनस टू बाई टू प्लस n की जगह n बाई टू पुट करोगे तो n माइनस फोर हो जाएगा प्लस सी। तो ये क्या दे रहा है हमें, हमें बोल रहा है कि तुम n माइनस टू बाई टू निकालो, ठीक है, और निकालो n माइनस फोर। कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, चारों की मिला के यहाँ पे हो जाएगी फोर सी। ये कॉस्ट है सर्कल में जो है, सिंपल सी चीज़ है यार, बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे पैटर्न एनालाइज करो, n से n बाई टू में जा रहा है, n बाई फोर में जाएगा, मतलब अगली बार n बाई एट पे जाएगा। यहाँ से n माइनस टू में जा रहा है, n माइनस फोर में जा रहा है, अगली बार कितने में जाएगा, n माइनस सिक्स में जाएगा, क्योंकि n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n माइनस टू पुट करेंगे तो n माइनस सिक्स में जाएगा, और यहाँ पे n की जगह n बाई टू पुट कर रहे हैं आप तो ये इसमें जाएगा। तो ये ऐसे एक टाइम के बाद n बाई टू पावर x के फॉर्म में हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस टू, इसको k2 बोल दो और इसको k1 बोल दो, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। ये k1 हो जाएगा टू पावर, क्योंकि आप समझो ना इधर n माइनस टू हो रहा है तो n माइनस टू हुआ, n माइनस फोर, फिर n की जगह n माइनस टू पुट करोगे तो n माइनस सिक्स हो जाएगा, तो n माइनस टू k1 भाई इवन नंबर से माइनस कर रहे होगा। सो कैन यू टेल मी कि कौन जल्दी फिनिश होगा, भाई डिवाइड करने वाला जल्दी फिनिश होता है ना। अगर 10 को हर बार से दो दो से डिवाइड करोगे तो 10 बटे दो करोगे तो 5 होगा, फिर 2.5 होगा, लेकिन अगर माइनस करोगे तो 5 टाइम्स जाना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम फिनिश अर्ली, दिस विल बी फिनिश्ड। सो ऐसा कुछ हमारा एक्चुअल ग्राफ होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हमारा एक्चुअल ग्राफ होगा ऐसा, बट हम जानते हैं कि हम एक्चुअल तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे इस बार भी। तो इस वाला का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। सो डू कमेंट ऑफ दिस आंसर, फर्स्ट सॉल्व एंड डू कमेंट, ओके। नाउ लेट मी सॉल्व। सो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए n बाई टू पावर k1 को हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे, k1 विल बिकम log n बेस टू, सिंपल चीज़ है यार। n माइनस टू और k2 को वन कर दो या जीरो कर दो, जीरो कर दो या वन कर दो यार, एक ही चीज़ है। सो k2 विल बिकम n बाई टू, so this table will go till n by 2, this will become log n and cost is c plus 2c plus 4c, this kind of thing। so अगर पूरा एनालाइज करें पैटर्न को, अगर तुम्हारा पैटर्न जो बना ऐसा कुछ बना, ठीक है, और ये हमारा जो हो गया log n हो गया, ये हो गया n by 2 तक, और इस लेवल पे कॉस्ट कितनी है, जीरो है, फिर जीरो सी है, सॉरी टू पावर जीरो सी है, यहाँ पे टू पावर वन सी है, देख सकते हो तुम, टू स्क्वायर सी है, टू क्यूब सी है, ठीक है, हर लेवल। तो यहाँ पे लेवल कितना है, जीरो वन टू थ्री, तो लेवल की पावर टू पावर लेवल इंटू सी है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल, सो टी एन हो जाएगा हमारा। अब देखो अगर यहाँ तक कैलकुलेट करोगे, मतलब ये सब कैलकुलेट कर लोगे पूरा, ये एक्स्ट्रा वाला चीज निकालोगे, एक्स्ट्रा वाला भी, तो टी एन जो होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू होगा टू पावर जीरो सी प्लस टू वन सी प्लस टू स्क्वायर सी प्लस टू क्यूब सी अप टू कितने लेवल तक, टू पावर n बाई टू सी तक। नाउ यू कैलकुलेट यार, c into a power r minus a into, you know that how to calculate this one, so you know that कि c कॉमन ले लिया, a into r power n minus 1 divided by r minus 1, so c a into 1, r means 2, n means n by 2 minus 1 or divided by 2 minus 1, so tn is less than equal to 2 power n by 2 minus 1, ठीक है, so tn is big O of 2 power n by 2, that is the answer, okay। अगर यहाँ तक ही कैलकुलेट करोगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करोगे लॉग इन बेस, लॉग इन पॉइंट तक निकालोगे, अगर यहीं तक कैलकुलेट करे तुम यहीं तक तो कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर सेम होगा, बस n की जगह क्या पुट कर दोगे, लॉग इन पुट कर दोगे, तो कहाँ तक पुट करोगे, टी एन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू टू पावर जीरो सी टू वन सी प्लस टू स्क्वायर सी टू पावर log base 2nc, this will become c, a means 1, r means 2 log n minus 1 divided by 2 minus 1, this will become c into 2 power log 2 greater than equal to tn greater than equal to n log 2 to, this will become n, so tn is equal to omega of n maximum, this will become, okay। Now what is the answer, what is the answer, so tn is less than equal to 2 power n by 2, tn is greater than equal to n, that is the answer, okay। now see one thing, see you can see that कि हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं रिकर्सन सॉल्व करना, रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना, रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना। हमारे लिए पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रिकर्सिव ट्री मेथड है और मास्टर थ्योरम है। देखो हमें जरूरी नहीं है कि रिकर्सिव ट्री मेथड से ही सॉल्व करना है, हमें जो वेस्ट लगेगा एग्जाम में वो सॉल्व करेंगे, तुरंत क्लिक होगा।
बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिकर्सिव ट्री मेथड यार फिनिश कर चुके हैं। बस हम जो मास्टर थ्योरम का लेक्चर है वो लेके आएंगे जल्द ही। आप ये वीडियोस देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, शेयर कर दो जिसको एल्गोरिथम का कोर्स पूरा चाहिए। इसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ज्वाइन द ग्रुप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके, ऑल द बेस्ट यार।